तो आज यार बहुत दुखदपूर्ण घटना हुई है जो भरत तिवारी वाली। बिल्कुल। ये क्या लगता है, उचित है या अनुचित है? देखो, पहली बात तो मैं देख रहा हूँ जब से सोशल मीडिया जो भी खोलता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस हो, चाहे यूट्यूब हो, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ हर जगह है मुझे वही भरत लड़का दिखाई देता है जो सदैव समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए हमेशा आवाज उठाया। मुझे वही लड़का दिखाई दे रहा है। उन्होंने बहुत सहायता की। उनका क्षेत्र जो ऐसा है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। हमेशा वहाँ बाढ़ आती है, जब भी वर्षा का समय आता है तब वहाँ हमेशा बाढ़ आती है और वहाँ के पूरे गांव के लोग उसके उनके साथ खड़े हैं। क्यों? एक बात बताइए, जब यदि कोई व्यक्ति गांव का अच्छा नहीं होगा और उसका इनकाउंटर हो जाएगा तो उसके साथ गांव का कोई नहीं खड़ा होगा। अगर वो अच्छा होगा, गलत है तो जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा, लेकिन जो सही है और जिसकी वो मदद किया है, सहायता किया है, सभी के सभी उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, सम्राट, क्या नाम है उनका मुख्यमंत्री का? चौधरी, सम्राट चौधरी जी, उनके कार्यकाल में ये कार्य हुआ है और पुलिस को पता भी था। हमने उनके कई वीडियो देखे, लाइव वो वीडियो कर रखे थे, वो बता भी रहे थे कि पुलिस को पता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं कैसा हूं। उसके बाद भी पुलिस उसका इनकाउंटर करी। और कब इनकाउंटर करी? जब वो सरेंडर कर दिया, अपनी जो गन है वो फेंक दिया। फेंकने के बाद पुलिस ने उस पर वार किया। तो ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसे समाज में क्रांतिकारी लड़के, क्रांतिकारी युवा खड़े नहीं होंगे अगर ऐसे ही अन्याय होता रहा तो अपाहिज बनाने का काम जो खड़े भी होना चाहे, वो बेचारे अपने परिवार के प्रेम के डर से, या कह लो इन जैसे बड़े बड़े जो है पहुंच वालों के डर से, कानून के डर से वो तो बोलना ही छोड़ देगा। बिल्कुल। लेकिन ये इनकी भूल है सरकार की, हो जाएगा ये सरकार की ये भूल है। भरत तिवारी को देख करके अब और युवा जागेंगे, क्योंकि समाज में ऐसी विकृति उत्पन्न हो रही है सरकार के द्वारा। ऐसा प्रतिकार होना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कानून हमारी सुरक्षा के लिए होती है, पॉलिटिशियन हमारे लिए जो है विकास के लिए होते हैं, हमारे लिए वो अच्छा कार्य करें, हमें सर्वथा यथो स्थान पर पहुंचाए, हमारे देश को ऊपर ले जाए, यहाँ की आम जनता को सुरक्षा दें और उनको सुविधा दें, इसके लिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई आपकी आलोचना कर दे और आप उसका इनकाउंटर कर दें, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से गलत माना जाएगा यहाँ, क्योंकि सरेंडर करने के बाद गलत नहीं माना जाए। यदि उसके हाथ में गन होती, कट्टा होता उसके हाथ में, तब आप इनकाउंटर करते तो आपकी गलती इतनी ज्यादा नहीं दिखाई देती। लेकिन सरेंडर करने के बाद आप उसका मर्डर कर रहे हो, आप उसका इनकाउंटर कर रहे हो, इसमें पूर्ण रूप से मैं अपनी तरफ से अगर मानूं, मैं व्यक्तिगत, तो पूर्ण रूप से इसमें सरकार की और प्रशासन की गलती है। देखिए भाई, हम तो ऐसा मानते हैं, हमने कई वीडियो देखे, उनके गांव के आसपास पड़ोस के लोग भी उनको अच्छा बताएं। बिल्कुल। आज के समय में पड़ोसी का दुश्मन है, कोई किसी के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर लोग अच्छा बता रहे हैं, यानी उनकी जो इमेज थी वो क्लीन थी, वो अच्छी थी। और अगर पुलिस गलत नहीं थी तो पुलिस को निलंबित क्यों कर दिया? जो उसमें से कोई ना कोई गलती तो है, कुछ गलती है। तो अब ये बताइए, आपकी एक गलती से किसी निर्दोष के प्राण चले गए, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। प्राण की कोई कीमत होती है क्या? आज ये दे पाएंगे वो कीमत, वो प्राण, वो माँ बाप को वो सुख, वो जो आनंद उस बेटे के रहने पर था, वो दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके तो प्राण चले गए ना। बिल्कुल। बताइए, एक प्राण की कीमत आप इतनी लगा रहे हैं कि एक गलती हुई और आप प्राण ले लें। बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत हुआ। मेरे विचार से तो बिल्कुल गलत भाई। अगर उन्होंने पुलिस ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी में आपको गन दिखाया, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप भाई देश की सुरक्षा के लिए हैं और आपको जो है पद मिला हुआ है और आप उसका कार्य निर्वाहन कर रहे हैं, तो आपको बंदूक दिखाए वो गलत है, पर उसकी यथोचित सजा देनी चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं है कि इनकाउंटर कर दो आप। मेरा ये कहना है कि बात बताइए, जब समाज के लिए या अपने गांव क्षेत्र के लिए या गांव क्षेत्र के उत्थान के लिए, गरीबों को दूर करने के लिए लड़का इतना प्रयास किया और कई सालों से वो प्रयास कर रहा है, तो कोई ऐसे ही गन उठा लेगा? कोई ना कोई मजबूरी ऐसी रही होगी सरकार के द्वारा, या हो सकता है उनकी गन लाइसेंस ही रही हो, की सुरक्षा के लिए कोई भी अगर उसके पास बिल्कुल है वो गन उठाएगा। वो भाई, हम प्रतिक्रिया करें। हम लोग भी समाज के लिए बात करते हैं, हम लोग तो गन नहीं उठा रहे हैं। जब ऐसी कोई समस्या आएगी तो आदमी गन भी उठाएगा। कोई ना कोई ऐसी समस्या नहीं होगी उनके सामने। सरकार से यही निवेदन करके, यहाँ जो भी मतलब जो इसका कानून व्यवस्था है, ये हथियार लेने की या रखने की बात में, बिल्कुल, तो उसमें ये भी तो सुनिश्चित है कि भाई अगर आप जान माल की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं तब तो ठीक है। अगर आप उस स्तर पर हैं कि आपको सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता है, तभी वो व्यक्ति को मिलती है। तो अगर उनके पास वो लाइसेंस भी हो सकती है, या अगर वैसे रखते थे तो उसका भी उचित दंड होना चाहिए। उनका दंड ये थोड़ी नहीं है कि एनकाउंटर कर दो। बिल्कुल। ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, क्योंकि एक माँ का बेटा गया है, एक बहन का भाई गया है, एक पिता का बेटा गया है।
तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है और उसके घर वालों से आप पूछिए क्या बीत रही होगी। ये युवाओं को मानसिक अपाहिज बना। भाई आप अपने गांव के भ्रष्टाचार को नहीं आलोचना करोगे, नहीं बताओगे, तो आप लोग के इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप थोड़ी ना आएंगे हर गांव देखने। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो ऐसी जानकारी बिल्कुल मतलब मिलती रहे, ये आपके लिए जरूरी है। और ऐसी जानकारी कौन देगा? बिल्कुल भाई ग्राउंड रिपोर्ट आपको वहीं की जनता ही देगी। बिल्कुल, वहां का कोई व्यक्ति देगा, आम लोग, आम जन ही दे पाएगा। और कोई ये जो अधिकारी, आला अधिकारी बैठे हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार पर कोई मतलब, मैं पैसा आ रहा है, गाँव नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पंचायत तक आ रहा है, वो पैसा पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। आज भी गाँव की दुर्दशा इतनी भयानक है कि आप बहुत बता नहीं सकते। बहुत विकट स्थिति। अब आप मुझे जानते ही हैं, आप मुझे देखते हैं, मैं अपने गांव क्षेत्र को लेकर कितना एक्टिव रहता हूं समस्याओं को लेकर के। तो मेरे सामने इतने सारे दुश्मन खड़े हैं कि आप आवाज क्यों उठाते हो अपने गांव क्षेत्र के लिए, जबकि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं दिव्यराज राजघराने से आते हैं। तो 15 साल उनको होने वाले हैं, ठीक है, 3 पंचवर्षीय से विधायक हैं। हमारे जो बरदहा घाटी से सिरमौर से और डभौरा तक 35 किलोमीटर की रोड नहीं बनी है 15 साल से। अब आप सोचो कितना विकास हो रहा है बीजेपी की सरकार में। जैसे जो कोई आलोचना कर रहा है ना, आपके सरकार के नीचे कोई आलोचना कर रहा है, उसकी बात सुनिए और उसको ठीक करिए। इससे आपकी पार्टी की, आपकी छवि और उत्तम बनेगी। बिल्कुल आगे के लिए कि भाई किसी की जानकारी मिली और हमने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत ये ज्यादा बढ़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वहाँ गाँव में सुधार किया जाता तो उसको इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसमें क्या है, यदि मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात करूं तो ईगो में लेने की कोई बात नहीं। ईगो की बात तो है, लेकिन जो पंचायत का आपको भी पता है, सरपंच होता है, प्रधान होता है, ठीक है, हर एक जगह। तो प्रधान को भी शिक्षित होना चाहिए। अगर प्रधान शिक्षित है तभी वो पंचायत का विकास कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और मैं अपने क्षेत्र में देख पा रहा हूँ, सरपंच शिक्षित नहीं है। हमारे 3 पंचवर्षीय से जो भी सरपंच पहले रहे हैं 20-25 सालों में, वो भी शिक्षित नहीं रहे हैं। 1% हमारे पंचायत में विकास नहीं हुआ है। तो आप क्या कहोगे? युवा आवाज उठा रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। और अगर उठा रहे हैं तो भारत जैसे कांड हो रहे हैं, ऐसे इनकाउंटर हो रहा है। कैसे पता लगे किस पर विश्वास किया जाए, किस पर न किया जाए? आज हम अपनी सत्यता को, अपनी बात को रख भी नहीं। बिल्कुल, युवा शिक्षित हो रहा है समाज में कि भैया अगर कुछ बोलेंगे तो पकड़वा देंगे, गोली मार देंगे। बिल्कुल, युवा शिक्षित हो रहा है, आवाज उठा रहा है, आवाज उठा रहा है तो उसका शिक्षा का मतलब क्या है? जो अंदर भरी रहे, बाहर निकल जाए। बिल्कुल, कैसे होगा? सही बात है। यहाँ मुझे जितना समझ आया है, युवाओं को हर एक तरह से दबाया जा रहा है। क्योंकि नीट का पेपर आपने देखा लीक हुआ, 22 से 23 बच्चे उसमें सुसाइड कर लिए। हमारे रीवा के पास मऊगंज जिला है, नया जन्म जिला है, वहाँ की एक बेटी अभी अनामिका उसका नाम था, तो अनामिका ने सुसाइड कर लिया। उसके पिता 3 लाख किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिए थे, नागपुर में पढ़ा रहे थे, और फिर ऑफिस में आग लगा दी और उस मुद्दे को भूल ही गए, भटक गया वो मुद्दा ही, भटका दिया गया। खान सरवाले में उसके बाद करा दिया। बिल्कुल, और नए नए मुद्दे ऐसे दे दिए कि उसको तो लोग भूल ही गए। बिल्कुल, उस प्रकार नहीं करेंगे। बिल्कुल, और एक आम लड़के के लिए पूरी सेना भेज दी, एक आम लड़के के लिए पूरी फोर्स चली गई, पूरे कानून लग गए। और उस जो है नीट वाले पेपर में जो गड़बड़ी हुई उस पर कोई वो नहीं हो रहा। बिल्कुल, उस पर पता नहीं कब तक जांच चले। सरकार को देखिए जागना होगा ये सब देख करके, और हमारे जो मुखिया प्रधानमंत्री उनको भी एक्शन इसमें लेना चाहिए जो गलत हो रहा है अपने भारत में। नहीं तो ऐसे करके फिर भारत का देखो पता नहीं होगा। जब यहाँ की युवा ही, शिक्षित युवा ही खत्म हो गए तो पता नहीं होगा क्या? भाई कोई बोलना नहीं जानेगा, कोई कहना नहीं जानेगा, तो हो गया ठीक है। आप लोग वहाँ आराम से कुर्सियों में बैठिए, ये आला अधिकारी ऐसे ही अत्याचार करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, देश का पैसा खाते रहे, आम जनता बोल नहीं सकती है, बस ऐसे ही देश चलता है। चलिए फिर बात करेंगे, बाकी अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, अब आवाज ही उठा सकते हैं अपने भाई के। भरत तिवारी को न्याय हमारी सरकार, यही सरकार से प्रार्थना है, और उनको न्याय दे सरकार, और उनके साथ यथोचित न्याय हो, और जो भी इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर उन पे कोई वो था, उनको कोई दिक्कत थी, तो यथोचित कानून के जरिए उनको सजा होगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं था अब कोई, अब वैसे तो फिर हो गया, जब जबरदस्ती करनी तो कुछ नहीं करते करो, लेकिन हमारे भाई को न्याय मिले, हमारी सरकार से अपील है।